हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें हम पीवी ग्राफ पर पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर हम ये कहें कि हमारा सिस्टम स्टेट 1 में है और उसके ऊपर कोई प्रोसेस हम कर रहे हैं, जैसे आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं। मान लीजिए उसके ऊपर हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं और वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जा रहा है, तो हम कहेंगे उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ये कहेंगे कि पॉइंट 1 पे प्रेशर 10 बार था और एक्सपेंशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रेशर घट रहा है और पॉइंट 2 पे प्रेशर हो जा रहा है 5 बार। तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन प्रेशर कितना है? डीपी। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर घट रहा है, तो आप बोलोगे चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 5 - 10, दैट इज इक्वल टू 5 बार। ठीक है? तो आप यहाँ पे पी के आगे डी लगा रहे हो, यानी आप बोल रहे हो कि चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट है, एग्जैक्ट है। अगर प्रोसेस 1 से 2 मान लीजिए वाया ए के थ्रू हो रहा है, अगर आपने प्रोसेस चेंज कर दिया लेकिन एंड स्टेट सेम है, मीन्स स्टेट 1 से स्टेट 2 में ही चेंज हो रहा है। स्टेट 1 और स्टेट 2 फाइनल स्टेट्स हैं, लेकिन प्रोसेस इस बार ए की जगह बी है, तो भी यहाँ पे चेंज इन प्रेशर इतना ही होगा। अगर प्रोसेस हम सी कर दे रहे हैं तो भी चेंज इन प्रेशर इतना ही होगा। अगर हम प्रोसेस कुछ इस प्रकार से डी कर दे रहे हैं तो भी चेंज इन प्रेशर -5 बार ही होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पाथ पे निर्भर नहीं करती। मीन्स पाथ कोई भी हो, चेंज इन प्रेशर -5 बार ही रहेगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक पीवी ग्राफ है और हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है? प्रेशर 1 से 2 चेंज हो रहा है और प्रेशर 1 पे 10 बार है और 2 पे 40 बार है लेट। तो चेंज इन प्रेशर डीपी कितना हुआ? चेंज इन प्रेशर होगा 30 बार। क्लियर है? तो आप कहोगे कि प्रोसेस 1 से 2 के लिए चेंज इन प्रेशर 30 बार है। अगर ये प्रोसेस 1 से 2 कुछ इस तरीके से हो जाए तो भी चेंज इन प्रेशर 30 बार होगा। अगर प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो जाए तो भी चेंज इन प्रेशर 30 बार होगा। तो आप ये कहोगे कि जब हम चेंज इन प्रेशर की बात करते हैं तो पी के आगे हम लोग डी लगाते हैं, इसी प्रकार से वॉल्यूम के आगे भी डी लगाते हैं, टेम्परेचर के आगे भी डी लगाते हैं। लेकिन जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन के आगे डी नहीं लगाते हैं, ये गलत है। हम लोग वर्क डन के आगे डेल लगाते हैं। क्यों? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि वर्क डन के आगे हम लोग डेल क्यों लगाते हैं। क्योंकि डेल डब्ल्यू इन एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन है। इन एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन है। इन एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन का मतलब है कि ऐसा डिफ्रेंसिएशन जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट ना हो। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ पाथ पे निर्भर करती हुई मिल रही है तो उसके आगे आप डेल लगाते हो। यद्यपि वर्क डन प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। हीट एंड वर्क बोथ आर नॉट प्रॉपर्टी, ये बाउंड्री फिनोमिना होती हैं, इन एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है, ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं। ठीक है? तो अगर मैं एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करूं तो मैं कहूँगा कि मान लीजिए पीवी ग्राफ है और 1 से 2 एक प्रोसेस है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी प्रोसेस का जो एरिया होता है वो वर्क डन को डिनोट करता है। ये एरिया वर्क डन को डिनोट करेगा। लेकिन अगर प्रोसेस, ये वर्क डन है, अगर प्रोसेस 1 से 2 जैसे वाया ए था, अगर ये वाया बी हो जाए तो आप देखोगे कि इसका एरिया चेंज हो गया, इस ग्राफ का एरिया अब चेंज हो गया। अगर ये प्रोसेस 1 से 2 वाया सी हो जाए तो अब एरिया और बढ़ गया। तो आप कहोगे कि जो वर्क डन है, चूँकि एरिया को डिनोट करता है, इसका मतलब कि ये पाथ फंक्शन है।
वर्क डन पाथ पे निर्भर करता है। अगर ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा, अगर कोई सिस्टम ज़्यादा पाथ ट्रेवल करेगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से हीट भी पाथ फंक्शन है। हीट के आगे भी डेल लगता है, हम डी नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि हीट भी एरिया पे निर्भर करता है। आगे के लेक्चर में आप जब एंट्रोपी समझोगे तो आपको पता चलेगा कि टीएस डायग्राम पे जो एरिया होता है वो हीट को डिनोट करता है। तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन आज के लेक्चर में आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी ग्राफ पे हम प्रॉपर्टीज़ को पॉइंट के फॉर्म में शो करें, जैसे हम कहेंगे कि पॉइंट P का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, तो हम किसी पॉइंट A पर प्रॉपर्टीज़ को P1, V1 और T1 के फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो ये पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि इसे हम पॉइंट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन जो हीट और वर्क डन होता है, इसे आप PV ग्राफ पर पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, इसे आपको प्रोसेस के फॉर्म में दिखाना होगा। अगर आप वर्क डन की बात करते हो तो आप कहोगे कि किसी प्रोसेस 1 से 2 के लिए वर्क डन हुआ। आप ये नहीं कहोगे कि पॉइंट 1 पे वर्क डन 10 किलो जूल है, पॉइंट 2 पे वर्क डन 10 किलो जूल है, आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि किसी पॉइंट पर वर्क डन नहीं होता। लेकिन प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टर्म्स में आप कह सकते हो कि पॉइंट 1 पर प्रेशर इतना है, पॉइंट 1 पर वॉल्यूम इतना है, पॉइंट 1 पर टेम्परेचर इतना है। ठीक उसी प्रकार से पॉइंट 2 पर प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है। लेकिन जब आप हीट और वर्क की बात करोगे तब आपको प्रोसेस डिफाइन करना होगा। आप कहोगे कि प्रोसेस 1 से 2 के लिए वर्क डन इतना है, तो वर्क डन क्या है? पाथ पे निर्भर करता है, इसीलिए इसे पाथ फंक्शन कहते हैं। वर्क डन क्या कहलाता है? वर्क डन और हीट कहलाता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का एग्जांपल है हीट और वर्क डन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसएफई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।